क्या आप जानते हैं कि AI इन्फ्लुएंसर्स एक ग्रोइंग इंडस्ट्री बनती जा रही है? जी हाँ, AI इन्फ्लुएंसर। इनसे आप मिल नहीं सकते, ना ही पिक्चर ले सकते हैं क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक कंपनी ने ऐसी इन्फ्लुएंसर बनाई है जो AI के ज़रिए बनाई गई है। आयताना लोपेज़ 1 साल पहले बनाई गई थी और अब तक इस पेज पे हज़ारों फॉलोअर्स आ चुके हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आयताना ने ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करके हज़ारों डॉलर्स कमाने भी शुरू कर दिए हैं। हम पाकिस्तानी तो रजब भट्ट की शादी के किस्से से ही नहीं निकल पा रहे और दुनिया ने बिना इन्फ्लुएंसर्स के पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं। आयताना पिंक बालों वाली एक फ़िटनेस मॉडल है। इस पेज को एक बार्सिलोना बेस्ड कंपनी चला रही है जिनकी भरपूर कोशिश होती है कि आयताना के पेज को जितना हो पाए रियल दिखाएं। वो रियल लड़की की पिक्चर्स लेते हैं और AI की मदद से उसमें आयताना को रीप्लेस कर देते हैं। इस स्टूडियो को अब स्पॉन्सर्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। यहाँ मैं मामूली स्पॉन्सर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन स्पॉन्सर्स की बात कर रहा हूँ जो इस स्टूडियो को हर महीने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बना के देते हैं। हालांकि आयताना का पेज मोस्टली मेल फॉलोअर्स के लिए है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या हम खूबसूरती और फिटनेस के ऐसे स्टैंडर्ड्स तो नहीं रख रहे जो नेचुरली अचीव किए जा ही नहीं सकते। आयताना की बॉडी को AI की मदद से जैसा बनाया गया है वो ना तो कोई रियल औरत हो सकती है और ना ही रियलिस्टिकली पॉसिबल है। इससे ना सिर्फ औरतें कॉम्प्लेक्स में जाएंगी बल्कि डिप्रेशन जैसे मसाइल में इजाफा भी हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या आयताना जैसी इन्फ्लुएंसर्स हमें हमारे आइडियल्स और स्टैंडर्ड्स तब्दील करने पर मजबूर कर रहे हैं? और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्क में नहीं हो सकते, तो मेरे दोस्तों ऐसा हो चुका है। जी हाँ, शबनम पाकिस्तान में मौजूद AI इन्फ्लुएंसर है और काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। शबनम को इस खूबसूरती से बनाया गया है कि वो किसी रियल इस्लामाबाद में रहने वाली लड़की के जैसी लगती है। शबनम ना सिर्फ बहुत खूबसूरत बल्कि बहुत स्टाइलिश भी है। उसकी ज़्यादातर तस्वीरें सकर्दू और कश्मीर की हैं। इसके सोशल मीडिया पेज पे उसको इस्लामाबाद का रिहायशी और MBA का स्टूडेंट बताया गया है। और यकीन कीजिए, पहली नज़र में देख के आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि शबनम कोई रियल लड़की नहीं बल्कि AI से बनाई गई है। हम में बहुत लोग तो किसी न्यूज़ चैनल की जीनत नहीं बन पाए, मगर शबनम बन चुकी है। जियो की न्यूज़ देखिए। सके विजुअल्स शबनम के। शबनम इज क्लेमिंग टू बी द फर्स्ट AI इन्फ्लुएंसर ऑफ पाकिस्तान। बहुत इसके हुस्न के चर्चे सोशल मीडिया पे जल्द आपके सामने भी आएंगे, मगर इसको देख के धोखे में ना आइएगा और ना ही इसको लम्ज़ में ढूंढिएगा क्योंकि ये रियल नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान AI इन्फ्लुएंसर्स की इस दौड़ में इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया में इनफैक्ट एक से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं इस वक्त। मिलिए नैना, कीरा, विराट और ज़ारा से। इंडिया में ना सिर्फ लड़की बल्कि एक लड़का AI मॉडल भी बनाया गया है। ये जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये AI इन्फ्लुएंसर नैना है। नैना के आने के सिर्फ कुछ ही अरसे बाद ना सिर्फ उसके 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं बल्कि उसके कुछ इंटरव्यूज़ और वीडियो शॉट्स इतने रियल हैं कि आपको देख के यकीन ही नहीं आएगा कि वो रियल नहीं है। यकीन नहीं आता? ये इंटरव्यू देखिए। Hi guys, so let me introduce you to our dynamic financial expert, Shruti Jain. मज़े की बात यह है कि आप भी बहुत आराम से अपनी AI इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कमेंट्स में बताएं, हम इस पे अलग वीडियो बनाएंगे। AI इन्फ्लुएंसर्स औरतों के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चैलेंज नहीं कर सकते और शायद वो रियल औरतों के हुस्न के सामने कुछ नहीं है, ऐसा शायद हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में मौजूद ज़ारा शातावारी ऐसी AI इन्फ्लुएंसर है जो AI ब्यूटी आइकॉन बन चुकी है और ये दुनिया में मौजूद AI जनरेटेड फीमेल्स में टॉप 10 पे है एक वर्चुअल ब्यूटी पेजेंट में। ये कंपटीशन 1300 AI मॉडल्स के दरमियान था और ज़ारा पिक्सल से बनाए जाने के बावजूद किसी रियल इंडियन इन्फ्लुएंसर से कम नहीं है। यही वजह है कि ज़ारा ये कंपटीशन जीत गई और टॉप 10 हसीन AI मॉडल्स में शामिल हो गई। अब सवाल ये है कि क्या इससे वाकई रियल इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स का करियर रिस्क पे है? दोस्तों, मुझे लगता है हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि AI इन्फ्लुएंसर्स ने कंपटीशन को काफ़ी बढ़ा दिया है और ब्रांड्स के लिए एक सस्ता और लगातार कंटेंट का ज़रिया बन रहे हैं। इससे रियल इन्फ्लुएंसर्स की डिमांड कम तो हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका करियर ख़त्म हो गया है। रियल इन्फ्लुएंसर्स को AI के साथ compete करने की बजाय उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। ये एक नई अपॉर्चुनिटी है उनके लिए अपनी क्रिएटिविटी और ऑथेंटिसिटी शो करने की। वो AI के साथ मिलकर काम कर सकते हैं जो उनकी ह्यूमन कनेक्शन वाली क्वालिटी को
और मजबूत करेगा। इस तरह की कोलैबोरेशन से ना सिर्फ हम टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करेंगे बल्कि हमें असल और नकल का फ़र्क समझने में मदद मिलेगी। एआई हमारी ज़िंदगी को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, इस बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरी ये वीडियो देखें। बाकी आपका क्या ख्याल है और क्या आप भी अपना एआई इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं? कमेंट्स में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।